हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। ये वीडियो विज्ञान का अध्याय 3 यानी कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से पूरे अध्याय को हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न स्रोतों का हम उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी, जल, खनिज, वायु, वनस्पति इत्यादि। हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रकृति द्वारा विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कराए गए पदार्थों का उपयोग करते हैं, और इनमें से जो मुख्य पदार्थ या मुख्य स्रोत हैं वह है मिट्टी, जल, खनिज, वायु, वनस्पति इत्यादि। इन स्रोतों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए हैं जो असीमित मात्रा में मौजूद हैं, और हमारी गतिविधि से ये प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले नहीं हैं। इस तरह के प्राकृतिक संसाधन को ही अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी क्रियाकलाप से समाप्त होने वाले नहीं है। इसी प्रकार वायु भी एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन: ये संसाधन प्रकृति में सीमित हैं तथा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो वन, वन्य जीव, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में मौजूद हैं और जिनके निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना है, जैसे कि वन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वन्य जीव, कोयला इत्यादि। अब हम समझेंगे जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन हमारी ऊर्जा एवं अन्य आवश्यकताओं के पूर्ति का साधन है। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण पेड़ पौधे एवं प्राणियों के मृत अवशेषों अर्थात जीवाश्मों से होता है। इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अगर जीवाश्म ईंधन के उदाहरण की बात की जाए तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसका उदाहरण है। इस तरह के प्राकृतिक संसाधन का निर्माण पेड़ पौधे एवं प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है अर्थात जीवाश्मों से होता है। इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला यानी कोल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जो कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला पत्थर जैसा कठोर एवं काले रंग का होता है। कोयले का निम्नलिखित उपयोग है, जैसे कि ईंधन के रूप में, तापीय शक्ति संयंत्रों में, विभिन्न उद्योगों में और भाप इंजनों को चलाने में इत्यादि। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले से कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक एक उपयोगी पदार्थ है जो कोयले से प्राप्त किए जाते हैं। यह एक कठोर, सरंग्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसी प्रकार कोलतार एक उपयोगी पदार्थ है जो कोयले से प्राप्त किए जाते हैं। यह एक काला गाढ़ा द्रव है जिसका गंध अप्रिय होता है। कोलतार का उपयोग विभिन्न औद्योगिक निर्माण में होता है, जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध,
प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि। अब पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अगला उपयोगी पदार्थ है कोयला गैस। कोयले से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला गैस विभिन्न प्रकार के उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अब आइए हम समझते हैं कि पृथ्वी के नीचे कैसे कोयला बना। पृथ्वी के नीचे कोयले का अकूत भंडार है। यह भंडार कैसे बना, इससे हम समझने का प्रयास करेंगे। लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या अन्य कारणों से पूरे वन क्षेत्र मृदा के नीचे दब गए। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण पृथ्वी के नीचे मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। लाखों वर्षों के समय अंतराल में अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण ये वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। आप चित्र में देख सकते हैं कोयले की एक खान को दिखाया गया है। इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं, यानी मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में जो परिवर्तित होती हैं लंबे समय अंतराल में, तो इस प्रक्रम को ही कार्बनीकरण कहा जाता है। यानी कोयला बनने की प्रक्रम को कार्बनीकरण कहा जाता है। अगला जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम यानी तेल से हुई है। कहने का मतलब यह हुआ कि इससे चट्टान का तेल कहा जाता है। गाड़ियों में ईंधन के रूप में पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग किया जाता है, जो पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे ईंधन का स्रोत पेट्रोलियम है, अर्थात पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिससे जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। हमारी पृथ्वी के नीचे चट्टानों के मध्य एक गहरे तेलीय द्रव होता है जो पेट्रोलियम होता है, और इसी पेट्रोलियम को निकालकर उससे पेट्रोल, डीजल या अन्य उपयोगी सामग्री प्राप्त किए जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शाया गया है। अब हम समझेंगे कि कैसे हुआ पेट्रोलियम का निर्माण। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र के तले में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। हमारे समुद्र में विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव रहते हैं। ये समुद्री जीव जब मृत हो जाते हैं तो समुद्र की तली में जाकर जम जाते हैं, और ये इसके ऊपर रेत और मिट्टी की तहें भी ढक दिए जाते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये मृत जीवों के अवशेष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों का मिश्रण है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम इत्यादि। पेट्रोलियम के परिष्करण के पश्चात ही इन सारे विभिन्न उपयोगी पदार्थों को प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की क्रिया को परिष्करण कहते हैं। इस चित्र में पेट्रोलियम परिष्करणी को दर्शाया गया है। पेट्रोलियम एक गहरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है जिससे विभिन्न उपयोगी संगठकों को पृथक किया जाता है। पृथक करने की इसी प्रक्रिया को परिष्करण कहा जाता है। पेट्रोलियम एक उपयोगी पदार्थ। पेट्रोलियम हमारे दैनिक जीवन में एक उपयोगी पदार्थ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक,
रेशे यानी पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन में भी किया जाता है। व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्मीय ईंधन है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसे उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी कम प्रदूषणकारी एवं स्वच्छ ईंधन है, अतः इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। सीएनजी को घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल गुजरात के वडोदरा, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब हम जानने वाले हैं कि पेट्रोलियम के कौन कौन से संगठक हैं और उनके क्या उपयोग है। एक तरफ हम लिखेंगे पेट्रोलियम के संगठक और दूसरी तरफ लिखेंगे उसका उपयोग। पेट्रोलियम का पहला संगठक है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। इसी प्रकार अगला संगठक है पेट्रोल, जिसका उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। मिट्टी का तेल एक संगठक है जिसका उपयोग स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि के निर्माण में किया जाता है और विटुमेन का उपयोग पेंट व सड़क निर्माण में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण का कारण। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इससे अनेक तरह के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये लाखों वर्षों लग जाते हैं इसके निर्माण में। इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं, यानी निकट भविष्य में ये खत्म होने वाले हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने के निम्न सुझाव देती है। गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों और जाम की स्थितियों में गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों का दाब सही रखें। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें। ऐसा करने से हम काफी हद तक जीवाश्म ईंधन को बचा पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से पूरा अध्याय को हमने विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।